नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे काल भैरव जयंती, जिसे कालाष्टमी भी कहते हैं, नवंबर 2025 में कब है? पूजा की विधि क्या रहेगी? क्या क्या वर्जित कार्य हैं? क्या भोग प्रसाद आपको भगवान काल भैरव को समर्पित करने चाहिए? कहने का मतलब है काल भैरव जयंती कालाष्टमी की संपूर्ण नियम विधि आज आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर जान लें। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को कालाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जितने भी शिव साधक होते हैं, शिव जी के परम उपासक होते हैं, काल भैरव जयंती की बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। भगवान शिव के उग्र स्वरूप को ही काल भैरव कहते हैं। जिस दिन मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी तिथि होती है ना, उसी दिन काल भैरव जयंती मनाई जाती है। काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रत्येक वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास से शिव भक्त मनाते आ रहे हैं। आप चाहें तो कालाष्टमी का व्रत रख करके पूजा उपासना कर सकते हैं, या आप सिर्फ पूजा उपासना करके, दान दे करके भी इस महत्वपूर्ण दिन के पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एक शिव उपासक हैं तो आपको शिव मंदिर जा करके शिव जी की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब आप जान लें, काल भैरव अष्टमी, जिसे कालाष्टमी कहते हैं, साल 2025 में इसका शुभ मुहूर्त कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, और आप पूजा किस विधि से कीजिएगा। साल 2025 में काल भैरव जयंती 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा, क्योंकि 11 नवंबर 2025 दिन मंगलवार को रात में ही 10:32 पर अष्टमी तिथि शुरू हो रही है, और यह 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार को रात में 10:58 पे समाप्त हो रही है। अष्टमी तिथि आपको 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार को ही प्राप्त होगी। हम मध्याह्न काल में शिव जी की पूजा उपासना करेंगे। धार्मिक ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार इसी ही दिन भगवान शिव ने उग्र स्वरूप काल भैरव का लिया था। ऐसी मान्यता है कि बिना काल भैरव की अनुमति के आप काशी नगरी में, जिसे शिव जी की नगरी कहा जाता है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। काल भैरव की पूजा करने से आपके अंदर जो डर है, भय है या शत्रु बाधाएं हैं, वह समाप्त होती हैं। आप इनकी पूजा घर में भी कर सकते हैं और शिवालय में भी कर सकते हैं। यदि आप घर में पूजा उपासना करना चाह रहे हैं तो सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान ध्यान करें। काल भैरव अष्टमी को शिव जी की पूजा उपासना करने के लिए संकल्प धारण करें। फिर आप प्रदोष काल में एक चौकी लगा करके उसके ऊपर सफ़ेद या आप हल्का गुलाबी रंग का कपड़ा बिछा लीजिएगा। फिर शिव जी के प्रतिमा या चित्र को विराजमान कीजिएगा। ध्यान रखें, इसमें सिर्फ शिव जी ही होने चाहिए। इस दिन ना शिव जी की पूजा करते हैं। शिव परिवार की भी आप कर सकते हैं, लेकिन शिवालय में जा करके। फिर आप वो 4 मुखी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक के नीचे आप मसूर की दाल, गेहूं या चावल का आसन जरूर दीजिएगा। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः कहते हुए आपको पूजा संपन्न करनी है। काली उड़द के दाने जरूर समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें, और भोग प्रसाद में आप इमरती का, जलेबी का प्रयोग करें। आप उड़द के बड़े बना के भी भोग प्रसाद समर्पित कर सकते हैं। आप काल भैरव अष्टक का पाठ कर सकते हैं। काल भैरव चालीसा या शिव चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप विशेष रूप से काले कुत्ते को भोजन जरूर कराइएगा। जब आप समस्त पूजा उपासना पूर्ण कर लें तो काल भैरव की आप आरती कीजिएगा। आरती कपूर से करें और बाद में आप अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। काल का ना अर्थ होता है समय, और भैरव का अर्थ होता है नियंत्रण रखने वाला। समय पर जो नियंत्रण रखता है उसी को काल भैरव कहते हैं। इनकी पूजा करने से ना आप अपने जीवन में समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, इसको पूर्ण रूपेण जान जाइएगा।
और फिर कार्यों को सही समय पर करने की प्रेरणा आपके अंदर स्वतः जागृत होगी। आप खीर, हलवा, पूड़ी, गुड़ के गुलगुले, उड़द के बड़े, इमरती का दान जरूरतमंद व्यक्तियों में कर सकते हैं। काले चने, लौंग, इलायची, काली मिर्च और काली उड़द की दाल, काले तिल से भगवान शिव की भी इस दिन शिवालय में जाकर विशेष पूजा करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर काले जादू का, तंत्र मंत्र का कोई बाधा होगा ना, तो वो समाप्त हो जाता है। अब आप जान लें काल भैरवाष्टमी के दिन क्या कार्य आपको नहीं करने हैं। इस दिन ना आप कोई ऐसा कार्य नहीं कीजिएगा जो शिव जी को दुखी करे, क्योंकि आप शिव जी को जानते ही हैं। पंचमुखी ब्रह्मा को ना उन्होंने चतुर्मुखी बना दिया था। अगर आप अधर्म पे अधर्म किए जा रहे हैं और शिव जी की पूजा करके सोच रहे हैं जीवन में सुख सौभाग्य समृद्धि आएगी, तो यह आपके लिए एक भ्रम मात्र है, क्योंकि भगवान ना इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं होती है। शिव उपासकों के लिए शिव जी की पूजा करने के लिए किसी बहाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आज अष्टमी है, आज महाशिवरात्रि है, आज सोमवार है, चलें शिव जी की पूजा करें, ऐसा शिव साधकों के लिए अनिवार्य नहीं होता। जो परम शिव साधक होते हैं, सच्चे शिव भक्त होते हैं, वह तो निरंतर शिव आराधना में लीन रहते हैं, शिव मंत्रों का जप करते हैं और शिवालय में जाकर उनके सानिध्य को भी सदा प्राप्त करते रहते हैं। काल भैरव अष्टमी के दिन आपको भगवान काल भैरव के 8 नामों का जप करना चाहिए। वह 8 नाम इस प्रकार से हैं। ओम असितांग भैरवाय नमः, ओम रुद्र भैरवाय नमः, ओम चंड भैरवाय नमः, ओम क्रोध भैरवाय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम कपाल भैरवाय नमः, ओम भीषण भैरवाय नमः, ओम संहार भैरवाय नमः। काल भैरव के इन 8 नामों का जप करके भी आप उनकी कृपा के पात्र हो सकते हैं। आज हमने आपको काल भैरव जयंती और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी से आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।